मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायण नारायण नारायण। कौन सा पृष्ठ? क्या चल रहा? हाँ, इक्कीसवां हो रहा था, भाष्य हो गया था। हाँ, आनंदगिरी 21। ठीक। मूल है एष उ एव ब्रह्मणस्पति वाग्वै ब्रह्म तस्या एष पति तस्मादु ब्रह्मणस्पति। यह जो प्राण है ब्रह्मणस्पति है, वाक्पति वाचस्पति बृहस्पति। पृष्ठ 129 आनंदगिरी टीका। यजुषामात्मेति पूर्वेण संबंधः। यह जो प्राण है यजु का आत्मस्वरूप है, यजु की आत्मा है। अन्वय इस प्रकार करना चाहिए। नियत पादाक्षराणां ऋचां प्राणत्वे कुतः तद विपरीतानां यजुषां तत्त्वमिति शंकित्वा परिहरति कथम इति। कथम एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः। ऋक् का लक्षण दिया नियत पादाक्षराणां ऋचां। नियत पादाक्षर जो छंद होता है, छंदोबद्ध कविता पोयम वर्ष, उसका यह लक्षण है। तो ऋग्वेद क्या है? पद्यात्मक है, इसलिए नियत पादाक्षर। अनुष्टुप इत्यादि जो छंद होते हैं उसमें पाद भी अक्षर भी, इसी प्रकार बृहति आदि जो छंद हैं उनमें पाद भी अक्षर भी सुनिश्चित होते हैं। यह पद्य की विशेषता होती है। अक्षर और पाद की सीमा में ही भाव की अभिव्यक्ति होती है। नियत पादाक्षराणां ऋचां प्राणत्वे कुतः तद विपरीतानां यजुषां तत्त्वम्। इस प्रकार से विपरीत जो कहा यजुषां को तत्वम इत। प्राण जो है ऋक् और यजु। यजु का अर्थ क्या है? जिसमें पाद और अक्षर नियत न हो। गद्यात्मक भाग जो वेदों का है वह यजु है। पद्यात्मक भाग जो वेदों का है वह ऋक् है। और गाना प्रधान जो स्वर भाग है वह साम है। सम्मिलित का नाम अथर्व है। मित अमित साम और स्वर। मित अमित स्वर और सम्मिलित। मित अमित स्वर और सम्मिलित चारों वेदों की पहचान। मित से ऋक्, अमित से यजु, स्वर से साम, सम्मिलित से अथर्व। तो प्राणत्व कैसे सिद्ध है? इसका अर्थ यह हुआ कि आखिर ऋक् यजु साम अथर्व जो भी वेद हैं वे क्या हैं? वाक्य के द्वारा
निष्पन्न हैं उनका उच्चारण तो वाक से होता है, और वाक जो है वो प्राण के अधीन है। प्राण से तादात्म्यपन्न होकर ही वाक उच्चारित होता है। वाक का उपजीव्य जीवन हेतु कारण उद्दीपक प्राण ही है। तो प्राण में वाक का अंतर्भाव हो गया और वाक में ऋक् यजु साम अथर्व का अंतर्भाव हो गया। इस प्रकार से ऋक् यजु साम अथर्व वाक के द्वार से प्राणात्मक सिद्ध हो गए। प्राण तादात्म्यपन वाक, और वाक की निष्पत्ति प्राण से। वाग इंद्रिय के द्वारा हम उच्चारण करते हैं, लेकिन प्राण से एकीभूत होकर ही वाक इंद्रिय के द्वारा उच्चारण करने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार से ऋक् यजु साम अथर्व वाग वैभव हैं। वाणी के द्वारा ही ऋक् यजु साम अथर्व का पाठ हो सकता है, गान हो सकता है, उच्चारण हो सकता है। तथापि कथम प्राणो यजुषाम आत्मा इत्याशंक्या। मान लिया कि ऐसा ही है, लेकिन जो प्राण है यजुर्वेद का आत्मा स्वरूप है, या कैसे समझें आत्मा। इस पर का वाग वही ब्रह्मा ब्रह्म यजु तत्स वाग विशेष एवं। यजुर्वेद भी वाग विशेष ही है, वाग ही ब्रह्म है। वाग ऋक् भी है, यजुर्वेद भी है, सामवेद भी, अथर्ववेद भी है। इस प्रकार वाग विशेष ही यजु है, तो उसका अंतर्भाव भी अंत में प्राण में हो जाता है। प्राण से तादात्म्यपन वाक यजुर्वेद के रूप में स्फुरित होती है, यह अभिप्राय। निर्वर्तकत्वं पालयितृत्वं च अत्रापि तुल्यमिति पूर्वत। जो गाथा ऋग्वेद को लेकर चरितार्थ, वही यजुर्वेद को लेकर भी सामवेद का नाम पहले ले ही लिया। सम्मिलित अथर्ववेद को लेकर भी निर्वर्तक माने संपादक। पालयितृत्वं च अत्रापि तुल्यम। जो निर्वर्तक होता है वही पालक भी होता है। संपादक और पालक, निर्वर्तक और पालक। वाणी के द्वारा ही ऋगादि की अभिव्यक्ति होती है, वाणी के द्वारा ही इनका उज्जीवन होता है, लेकिन वाक का अंतर्भाव प्राण में हो जाता है। प्राण से एकीभूत होकर ही वाक ऋगादि के उच्चारण में समर्थ है और अक्षर में भी समर्थ है, यह अभिप्राय है। जो जिसमें सन्निहित है उसके अनुरूप ही उसकी महिमा प्राप्त है, यह अभिप्राय। वाक प्राण में सन्निहित है तो वाक की जो भी महिमा है वो प्राण की स्वतः सिद्ध हो जाती है, यह अभिप्राय। अनुगत की जो महिमा है वह जिसका जो अनुगत होता है उसमें जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है, यह लोक सम्मत वेद सम्मत न्याय है। रूढ़िमाश्रित्य शंकते कथम पुनः इति, यह मूल में। कथम पुनः एतदवगम्यते बृहतिर्ब्रह्मणो ऋक् यजुस्त्वं न पुनः अन्यार्थत्वम इति। रूढ़ि जो है, रूढ़ि यौगिक अर्थ का अपहरण करने में समर्थ है। व्युत्पत्ति लभ्य जो अर्थ है वो यौगिक है। प्रसिद्ध जो अर्थ होता है वह रूढ़ार्थ। जैसे गो शब्द है तो गच्छति, इस व्युत्पत्ति के अनुसार क्या अर्थ होगा? चलने फिरने वाला पशु विशेष। लेकिन रूढ़ अर्थ क्या है?
गलकम्बल, ये गलकम्बल लरली जिसको कहते हैं, और ककुद कुबर से युक्त जर्सी गाय में न गलकम्बल न कुबर, उसमें लक्षण ही चरितार्थ नहीं है। नील गाय में भी गाय का लक्षण चरितार्थ नहीं। गो शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में चलता है, तो गाय बैल देसी जो हैं इनके कुबर भी होते, और यहाँ गलकम्बल लरली भी। नील गाय में जर्सी गाय में दोनों लक्षण चरितार्थ नहीं। नील कह देते हैं गो सदृश होने पर भी, जर्सी गाय कह देते हैं, पर गाय का लक्षण न नील गाय में चरितार्थ है न जर्सी गाय में। हमने दक्षिण भारत की यात्रा की, वहाँ तो विचित्र गाथा है। देसी गाय बैल की पहचान ही वहाँ लोगों को नहीं, सब जर्सी। आज नहीं, उस समय 70 में जो यात्रा की उस समय भी देसी गाय बैल आदि का दर्शन ही उधर संभव नहीं था। विकास के नाम पर सबसे पहले गोवंश का उच्छेद उधर ही हुआ। उधर के लोग इधर न आवे तो गाय बैल का लक्षण भी उनको नहीं मालूम, और वो ऐसा कर देते हैं कि सिंह भी न जमे। यंत्र के द्वारा ऐसा कर देते हैं कि गाय बैल के सिंह भी न जमे। लो, न सिंह है, न झालर है, लरली है, न कुबर है, विचित्र बना दिया यंत्र के द्वारा। निर्वर्तकत्वम पालयितृत्वम च अत्रापि तुल्यमिति। जैसे प्राण ऋक का निर्वर्तक है, पालक है, वैसे ही यजुः का भी निर्वर्तक है, पालक। निष्पत्ति में और पालन में हेतु प्राण ही है। वाक् का योगक्षेम प्राण के द्वारा ही वहन होता है, यह अभिप्राय। वाक् अपनी अर्थक क्रियाकारिता और सत्ता को प्राण से एकीभूत होकर ही सिद्ध करने में समर्थ है, यह अभिप्राय। वाग् वै सामेत्यन्ते वाचस्साम सामानाधिकरणेन निर्देशाद वेदाधिकारोऽयम् इति योजना। इस प्रकार से वाग् वै साम, वाग् ही निसंदेह साम है। साम इत्यन्ते वाचस्साम सामानाधिकरणेन, वाचस्साम कल हमने समानाधिकरण या समानाधिकरण का अर्थ किया था। समान विभक्ति को, एक विभक्ति को परस्पर अपर्याय हो और एक अर्थनिष्ठ हो, तब समानाधिकरण की प्राप्ति होती है। जैसे सोयम, तत्वम आदि। विभक्ति प्रथमा द्वितीय आदि को कहते हैं, हिंदी वाले कारक कहते हैं विभक्ति। संबंध विभक्ति को षष्ठी कहते हैं, हिंदी वाले उसको भी कारक कोटि में, संबोधन को भी हिंदी वाले कारक कोटि में मान लेते हैं। एक विभक्ति माने समान विभक्ति को प्रथमा आदि विभक्ति। दोनों शब्द जो हों अपर्याय, एक अर्थक न हों, लेकिन एक अर्थनिष्ठ हों, एक अर्थ एक विषय को इंगित करने में समर्थ हों, तब समानाधिकरण की प्रसक्ति होती है व्याकरण के अनुसार। क्या हुआ? तो रूढ़ि, कहीं कहीं यौगिक अर्थ का रूढ़ार्थ अपहारक हो जाता है। यौगिक अर्थ माने व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, जो चले तो बैठी हुई लेटी हुई गाय में भी लक्षण नहीं जाएगा। लेकिन गो शब्द का अर्थ यौगिक न करके यहाँ पर रूढ़ार्थ करते हैं, जो पूज्य पशु विशेष में चरितार्थ। वाक्य शेष विरोधा नत्र रूढ़ि संभवति। यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि यौगिक अर्थ का रूढ़ार्थ बाधक होता है, लेकिन वाक्य शेष के बल पर, वाक्य शेष से रूढ़ार्थ का विरोध होने के कारण
यहाँ पर रूढ़ार्थ ही दुर्बल है, यौगिक अर्थ ही प्रबल है। ये एज ए एक्सेप्शन अपवाद स्थल है। यह सामान्य नियम यह है कि व्युत्पत्ति लभ्य जो योगार्थ होता है, यौगिक अर्थ, रूढ़ार्थ उसका क्या होता है, अपनोदक हो जाता है, बाधक निवारक हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं रूढ़ार्थ ही दुर्बल सिद्ध होता है, यौगिक अर्थ ही प्रबल होता है। तो यहाँ पर वाक्य शेष के बल पर रूढ़ार्थ की दाल नहीं गलती, यह अभिप्राय, यह अपवाद स्थल है, सामान्य नियम नहीं है। क्या कहें, आगे कहा जाने वाला वाक्य शेष माने अग्रिम वाक्य। ये वाक्य शेष जो आगे वचन है उसके बल पर जो बात कही जाती है वो वाक्य शेष के बल पर। ठीक, वक्ष्यमाण वचन वाक्य शेष का होता है। वक्ष्यमाण वचन, कहा जाने वाला वचन, यह वाक्य शेष के बल पर रूढ़ार्थ का अपनोदन सिद्ध है। यहाँ पर यह अभिप्राय। प्राण ही ऋक है, प्राण ही साम है, प्राण ही यजु है। ऋक भी प्राण, यजु भी प्राण, साम भी प्राण। साम कहे प्राणत्व का निरूपण पहले कर दिया, तो प्रकरण के बल पर जिन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है वे क्रमशः ऋक और यजु के अर्थ में प्रयुक्त हैं, क्योंकि वेदों का क्रम यही है, ऋक फिर यजु फिर साम फिर अथर्व। कल हमने कहा था ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। दक्षिणावर्त परिक्रमा के अनुसार पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की, पश्चिम मुख से सामवेद की, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। और एक क्रम है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बोलने का, उसको हमने गणित में घटाया। वृत्ताकार तो यह है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, और जो प्लस योग का चिन्ह है ऐसे कर नीचे से ऐसे है, वो क्या है फिर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे 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 नहीं, नीचे से ऊपर ले जाएंगे लकीर, फिर यहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक क्रम यह भी है उपनिषदों में, पूर्व मुख से ऋग्वेद की, पश्चिम मुख से यजुर्वेद की, उत्तर मुख से सामवेद की, अथर्व मुख से दक्षिण मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। तो दोनों दृष्टियों से जो ये गोवर्धन मठ पूरी है वो ऋग्वेद से संबद्ध, दोनों दृष्टियों से। वाग्वै सामेत्यन्ते वाचः स हो गया। वेदाधिकारो यमिति योजना, यह वेद का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ पर किसी अन्य का ग्रहण नहीं होगा। प्राप्त शब्दों के बल पर ब्राह्मणा प्रति ये सब जो कहा गया, यजु, ऋक और यजु का ही ग्रहण होगा। तथापि कथम ऋक्त्वम यजुष्त्वम वा बृहति ब्राह्मणो निति, बृहति और ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग किया गया, ये हम कैसे समझें कि इनका कोई अर्थांतर न होकर ऋक और यजु अर्थ ही होता है। यह पक्ष रखा मान्य श्री आनंद गिरि जी ने। भाष्य की पंक्ति का उत्थानक है, यह उत्थानिका है भाष्य की पंक्ति। तथा चेति कहकर यह कहा, तथा च वाग्वै बृहति वाग्वै ब्रह्म इति च वाक्य सामानाधिकरण्यो ऋग यजुष्टम युक्तम। वाक्य का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ पर बृहति शब्द का अर्थ या ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रकरण की प्रधानता के कारण अन्य नहीं हो सकता, यह अभिप्राय। परिशेषमेव दर्शयति,
साम का उल्लेख हो ही गया। अब वेदों में दो बच गए, ऋक और यजुः। ऋक और यजुः यही क्रम है, ऋक यजुः साम अथर्व। तो जब साम का उल्लेख हो गया तब जो दो शब्दों का प्रयोग हुआ, पहला शब्द ऋक का वाचक ही हो सकता है, दूसरा शब्द यजुः का वाचक ही हो सकता है, यह अभिप्राय। परिशेषमेव दर्शयत्। इतश्च वाक् सामानाधिकृतयोः बृहतिर्ब्रह्मणोः ऋग्यजुष्टमेष्टव्यम् इत्याह वाक् विशेषत्वाच्च। ऋक् यजु भी वाक् विशेष ही हैं, वाणी ही हैं, क्योंकि वाक्य के द्वारा ही इनका भी उच्चारण होता है। केवल छंदोबद्ध हो जाने पर ऋक् संज्ञा हो जाती है, गद्यात्मक हो जाने पर यजु संज्ञा हो जाती। तत्रैव हेत्वन्तर्माह अविशेषेति। हेत्वंतर अर्थ है दूसरा हेतु भी, कारण भी। पहला हेतु बता दिया, अविशेष, कोई विशेषता न होने के कारण यहाँ पर साम का उल्लेख हो गया। समान वाचक युक्ति से ब्रह्म, बृहति, ब्रह्म शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वह क्रमशः ऋक् और यजुः के अर्थ में ही प्रयुक्त हो सकता है या हुआ है, यह मानना चाहिए। प्रसंगमेव व्यतिरेक मुखेण विवृणोति सामेति। व्यतिरेक मुख से, अन्वय और व्यतिरेक, विधि और निषेध। साम्येति या का सामोद्गीता इति च स्पष्टम विशेषाभिधानत्वम्। सामोद्गीता, इस वचन के द्वारा विशेष का विधान, उल्लेख स्पष्ट ही सिद्ध है। द्वितीय चकारोवधारणार्थ है। यहाँ जो दो बार चकार का प्रयोग हुआ उसमें अवधारणार्थक है, एवार्थक। अवधारण माने निश्चय, जैसे एव ही अवधारणार्थक होता है, कहीं कहीं चकार का प्रयोग कर दिया जाए वो भी अवधारणार्थक होता है, निश्चयात्मक होता है। तो दो जो चकार है, एक चौकार तो चौही मानना चाहिए, दूसरे चौकार्थ पुनरुक्ति से बचने के लिए अवधारण मानना चाहिए। कहीं कहीं चकार भी अवधारणार्थक होता है, अवधारण एव के द्वारा, हिंदी में ही के द्वारा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशयसि मय्येव। यहाँ भी मय्येव, मय्येव दो बार है, अवधारण कर। किंच वाग्वै बृहति वाग्वै ब्रह्मा इति वाक्याभ्याम। दो वाक्य हो गए, एक वाग्वै बृहति, निस्संदेह जो वाक्य है वो बृहति है। फिर वाग्वै ब्रह्मा, निस्संदेह जो वाक्य है वह ब्रह्म है। तो बृहति और वाक्य दोनों वागात्मक ही हो गए, स्पष्ट। बृहति और ब्रह्म ये दोनों वागात्मक ही हो गए। साम का उल्लेख कर ही दिया गया था, इसलिए फिर बृहति और वाक् का अर्थ क्रमशः ऋक् और यजु ही करना चाहिए। तयोर वांग मात्रत्वम वाक्यद्वयेपि वाग्वै वागिति, यह हुआ। पौनरुक्त्य प्रसंगा तस्मात् बृहति ब्रह्मणोः इष्टव्यम ऋग्यजुष्टम् इत्याह। पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए यहाँ पर साम के अतिरिक्त जो प्राप्त ऋक् और यजु हैं उन्हीं के अर्थ में इन शब्दों को गुम्फित किया गया है, यह अभिप्राय है। तत्रैव स्थानमाश्रित्य हेत्वन्तर्माह ऋगिति। 8वीं टिप्पणी इन्होंने दी। वाक् को लेकर, ब्रह्म को लेकर यही हुआ।
तत्रैव स्थानम आश्रित्य हेत्वंतरमाह ऋगिति। हेत्वंतर दूसरा हेतु भी प्रस्तुत करते हैं भाष्यकार भगवान। यह कहा ऋग यजु सामोद्गीत शब्दानां च श्रुतिस्वेवं क्रम दर्शनात्। भाष्य की पंक्ति, श्रुतियों में क्रम है, ऋग फिर यजु फिर साम फिर उद्गीत, अथर्व का द्योतक। ऋग यजु साम यह क्रम है। साम का वर्णन कर लिया गया पहले ही, तो यहाँ पर जो दो शब्दों का प्रयोग हुआ है वो क्रमशः ऋग और यजु के लिए ही संभव है, अन्यथा नहीं। श्रुति स्वेवं क्रम दर्शन, श्रुतियों में यह क्रम दर्शन है। ऋग यजु साम उद्गीत, ऋग पहले फिर यजु फिर साम। वेद पाठ का भी यही नियम है, पहले ऋग्वेद का पाठ फिर यजुर्वेद का पाठ फिर सामवेद का पाठ फिर अथर्ववेद का पाठ। अब 22वां केन समो नागेन, यही है ना। सम एभिस्त्रिभिर्लोकैः, हाँ ये तो भाष्य है ना, मूल पर है ना। मूल कहाँ है? 130 ऊपर। अच्छा, एस उ एव सामा वाग्वै सामा एस वाद चामश्चेति अमश्चेति अमश्चेति चामश्चेति तत्साम्न सामत्वं यद्वेव समः ऋषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिः त्रिभिर्लोकैः समो नेन सर्वेण तस्माद्वेव सामाश्नुते साम्न सायुज्यं सलोकताम य एवं एतत् सामवेद। एस उ एव सामा, यह जो वाक है निस्संदेह साम है। वाग्वै साम, साम सा अम साम, सा स्त्रीलिंग है, अम पुल्लिंग। भाष्य में आएगा जो कुछ स्त्री वाचक शब्द हैं, पुंवाचक शब्द हैं, स्त्री और पुरुष उनका जो अर्थ है सब कुछ साम ही है। सा स्त्रीलिंग, अमः अम पुल्लिंग। यह साम का एक अर्थ होता है सदृश और एक अर्थ होता है सा अम। सा स्त्रीलिंग है, अम पुल्लिंग है। इसका अर्थ होता है स्त्रीवाचक शब्द का अर्थ जो स्त्री मात्र, पुरुषवाचक शब्द का अम प्राण का नाम है अम, वो जो है पुरुषवाचक शब्द का अर्थ जो कुछ स्त्री पुरुष सब कुछ साम ही है, सबका अंतर्भाव दोनों में हो गया। साम कहने पर स्त्री पुरुष दोनों का ग्रहण हो गया। एस उ एव साम वाग्वै सा अम एस सा चामस्मेति चामश्चेति, यह सा भी है, च अमश्चेति। सा धन अम साम, यह सा भी है, अम भी है। यही सामना है सामत्वम, यही साम का सामत्व है, क्योंकि साम शब्द जो है स्त्री पुरुष दोनों का वाचक होकर सबका निरूपक हो जाता है। फिर यद्वेव समः पुरुषिणा समो मशकेन समो नागेन, यह छोटी छोटी जो मक्खी होती है उसके लिए। यद्वेव समः पुरुषिणा, छोटी मक्खी के समान,
समो मशके न, मच्छर के समान। समो नागे न, नाग का अर्थ हाथी। नागपुर में नाग, हस्तिनापुर में हाथी। कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ नागपुर। नाग का अर्थ प्रसंगानुसार हाथी। नाग के समान है मन हाथी के समान है। इसका अर्थ क्या हुआ? अणोरणीयान महतो महीयान, अल्प से अल्प, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बृहत से बृहत, यह सब कुछ साम ही है। छोटी मक्खी के समान है, मच्छर के समान है, हाथी के अस्थि हाथी के समान है। नाग मन हाथी। त्रिभुवन जो कुछ है वह साम ही है। इस प्रकार जो इस तथ्य को जानता है, हृदयंगम करता है, वह साम के सायुज्य को प्राप्त होता है, सर्वात्म भाव को प्राप्त होता है, सबका हृदय, सबका नायक, सर्वरूप हो जाता है। सलोकताम या एवं एतत् साम वेद। साम को जो इस प्रकार जानता है वह साम के लोक को प्राप्त होता है, साम के सारूप्य को प्राप्त होता है, सामस्वरूप होकर ही विचरण करता है। यह उपासना है क्या? साम को जानेंगे हम, ये उपासना का महत्व हुआ। कहो किसी को अरबपति हम जान लेंगे तो हम अरबपति हो जाएंगे क्या? ना, ठीक है। किसी को हम विद्वान जान लेंगे तो हम विद्वान क्या? नहीं ना, ठीक। किसी को गोरा चट्टा आपके समान करना हो तो आपको जान जाएगा तो गोरा चट्टा हो जाएगा क्या? हाँ, काला ही बना रहेगा। ठीक है, बढ़िया। लेकिन यहाँ उपासना की क्या महिमा है? उपासना की यही महिमा है, हम उसको जानेंगे, हम स्वयं ऐसा हो जाएंगे। विशेषता हुई ना उपासना। साम को इस प्रकार जो जानेगा उसके जीवन में सामत्व प्रतिष्ठित हो जाएगा। क्या? मच्छर अगर हाथी को जान ले तो मच्छर हाथी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ है, साम को जो इस प्रकार समझता है और अहंग्रह उपासना पर्यंत समझ उसकी सुस्थिर हो जाती है, वो स्वयं साम हो जाता है। मतलब समत्व बुद्धि संपन्न हो जाता है, सर्वरूप हो जाता है। ये उपासना की विशेषता है। उपास्य रूपता की प्राप्ति, उपासना की सिद्धि। क्या हुआ? उपास्य रूपता की प्राप्ति उपासना की सिद्धि होती है। तो करोड़पति को हम जानते हैं कि ये करोड़पति है, तो हम कंगाल हैं तो कंगाल करोड़पति हो जाएंगे क्या? हाँ, हो जाएंगे। यही उपासना की विशेषता, यही उपासना की विशेषता है। जो हम होना चाहते हैं हो सकते हैं। जिसको हम जानेंगे, उसकी उपासना करेंगे, तद्रूपता की प्राप्ति हो जाएगी। यह उपासना की विशेषता। इसलिए क्या नहीं हो सकता? जीव क्या? जीव क्या नहीं हो सकता? सर्वरूप हो सकता है। सिद्धि का रहस्य क्या है? मन में तादात्म्यपत्ति की योग्यता है, और तादात्म्यपत्ति की योग्यता मन को बहुभवन सामर्थ्य संपन्न किए हुए है। इसलिए जीव मनोयोग से जो चाहे हो सकता है। राजा भरत को ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में मृगाकार वृत्ति उनकी हो गई। उस मृगाकार वृत्ति ने मृग दंपति के द्वार से मृग बना दिया या नहीं? अगर मृगाकार वृत्ति देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में न हुई होती तो कोटि कोटि मृग दंपति भी अहर्निश विहार करके राजर्षि भरत को मृग भरत बनाने में समर्थ नहीं होती।
एक महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा, घटना सच्ची है, जब मैं देह त्याग करूँगा देवता लोग या देवताओं के जो बाजे हैं अपने आप बजने लग जाएंगे। लेकिन देह त्याग किया और बाजे नहीं बजे। शिष्य लोग बड़े चिंतित कि महाराज झूठ तो नहीं बोलते थे, उनकी वाणी कैसे झूठ। तो उन दिनों होता था कि मान लो कोई गांव है, पूर्व दिशा की ओर बाग में कोई एक महात्मा ने, पश्चिम दिशा की ओर बाग में कोई दूसरे महात्मा ठहरे हैं। दूसरे जो महात्मा थे जीवित, उनसे कहा गया कि आप तो परिचित थे हमारे गुरुजी से, उन्होंने कहा था जब हमारा शरीर छूटेगा तो देवता बाजे बजाएंगे या देवताओं के बाजे स्वयं बजने लगेंगे। कुछ नहीं हुआ। तो गुरुजी झूठ नहीं बोलते थे, सिद्ध थे, वाणी सफल क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक। वो सिद्ध आए, गुरुजी ऐसे लेटे थे सब, जो वो उसी ढंग से लेटे, सामने एक बेर बद्री फल होता ना, बेर का वृक्ष था, एक पका हुआ बेर लगा था। उन्होंने रेखा गणित में से होता ना, देखा कि वो आँख खुली हुई है, तो महात्मा जी का ध्यान बेर पर चला गया है। तो उन्होंने कहा कि इस बेर के फल को लाओ, उस पर कोई कीड़ा है क्या। वो बेर के फल को तोड़ के लाया गया तो कीड़ा, तो उन्होंने कहा यही तुम्हारे गुरुजी यही तुम्हारे गुरुजी हैं। अब क्या करूं, उनकी वाणी सत्य हो तो मेरी आज्ञा है गुरुजी को मार दो, माने कीड़े को मार दो। कीड़ा के मरते ही फिर वो देवताओं के वहाँ क्या बाजे बजने लगे। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुजी की सदगति हो गई ऐसे। हमारे गांव में बचपन की बात है, भगवती विसरा का, सती देवी का कोई स्थान है। 60 वर्ष हो गए, हम तो उधर नहीं गए। तो भगवती के प्रांगण में बहुत से लोग थे, तो ढेले फेंकने की आवाज़ आती थी। भूत प्रेत जो ढेला फेंकते हैं, किसी को चोट नहीं लगती लेकिन आवाज़ होती है ढेला फेंकने की, वो नियम है। तो एक महानुभाव ने कहा कि ये ढेला फेंकने वाली या ढेला फेंकने वाला कौन है प्रेतात्मा, वो प्रकट हो जाए। वो धोबिन की बेटी मरी थी, पास में धोबी का घर था, वो प्रकट हो गए सबने देखा, पहचान भी लिया। जिन्होंने देखा था उसको जीवित अवस्था में मायके में आकर को मर गई थी, विवाह के बाद सबके सामने प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के एक बहुत लंबा, मान लो 70, 80 नहीं 100 हाथ का लंबा, 200 हाथ का लंबा आम का पेड़ था। उन दिनों आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े भी होते थे। वहाँ बिना डाल आदि के सारे वहाँ दिखने लग गए हो। उसे कहा गया कि तुम इधर आओ। आते आते वहाँ तक आई, उसके बाद कीड़ा बन गई। उस कीड़े को फिर इसकी सदगति हो, वो सती स्थान में इतना बड़ा गड्ढा खोद करके गाड़ दिया गया, ढक दिया गया। उसके बाद उसकी सदगति हो गई। ऐसा है। इसलिए क्या कहा गया, जिसको जानता है वही हो जाता। सदा तद्भाव भाविता यम वम वापि स्मरन् भावम त्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यही उपासना की विशेषता है, वासना की विशेषता है। करोड़पति को जानने पर कोई करोड़पति नहीं हो जाता, लेकिन अगर वो भावना करे कि मैं कोटिपति हूँ, करोड़पति हो जाएगा। क्या ये बात बहुत पसंद आई किनको जीवन काल में भाई, मरने के बाद तो क्या जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर।
मरने के बाद नहीं, जीवन काल में भी, उपासना से जीवन काल में भी कुछ फल मरने के बाद। लेकिन अगर मैं धनी हूँ उसकी भावना करे तो उसके पास तो धन रहेगा ही, भावना करने वाला भी धनी हो जाएगा। क्या सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन माने भाग्यहीन, और यहाँ दूसरा अर्थ होगा उपासना से विहीन व्यक्ति। एक व्यक्ति देहत्याग के पहले भी क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है भावना की प्रगल्भता से। तो हमने सिद्धि का रहस्य बताया क्या, तादात्म्यपत्ति तदाकारता की सिद्धि मन में है या नहीं। तो जिसके आकार का मन होता है उसके स्वभाव प्रभाव स्वरूप को अपने में ले लेता है या नहीं। इस ढंग से वह जैसे एक मनोज रथ हैं, गजपति जी की नकल करके वो बोलते हैं तो लगता है वैसे बोल रहे हैं गजपति जी। बहुत सा अभ्यास किया होगा ना उन्होंने, ध्यान गया। गजपति जी जैसे बोलते हैं मनोज जी ने गंभीरता पूर्वक उनकी नकल की, तो हम लोग कहते हैं जब आते थे ये तो दूसरे गजपति वैसे ही वाणी। एक हमारे गुरु भाई थे हमसानंद जी, ऐसा महाराज की तरह उन्होंने खांसने की भी नकल की थी, वाणी भी ठीक, कद भी लगभग वैसे ही था। ऐसे ही स्वामी अखंडानंद जी महाराज बीच बीच में नारायण बोलते थे, नारायण। कई उनके शिष्यों ने उनकी नकल की और ठीक उसी टोन में बीच बीच में नारायण, ऐसा है। तो यहाँ है कि सर्वात्म भाव, क्या प्राण जो है वो वाक के योग से सर्वात्म भाव संपन्न सर्वरूप होने में समर्थ है। वह मुर्गा मछली आदि खाने वाले ये सब भी तो अंदर से कहेंगे कि ना ना हम भी इनको सदगति प्रदान करते हैं। क्या कह रहे? ये मुर्गा मछली आदि खाने वाले जो ये लोग हैं, हाँ, फिर कहेंगे कि हम भी इनको सदगति प्रदान करते हैं काफी। अच्छा, खा करके तो सायुज मोक्ष तो कर ही देते हैं। सायुज मोक्ष तो ही जाता है क्या। अरे भाई, अन्न जो पाता है व्यक्ति तो 3 विभाग होता है या नहीं। अन्न जो पाएगा तो मोटा विभाग तो मल हो जाएगा, उससे सूक्ष्म विभाग मांस हो जाएगा, अत्यंत सूक्ष्म विभाग मन हो जाएगा। तो मछली मांस खाने वाले वो सब सायुज मोक्ष को प्राप्ति हो जाएंगे मांसाहारी की। इसमें क्या संदेह, मांस बनेंगे या नहीं, मल बनेंगे या नहीं, मन बनेंगे या नहीं। सायुज मोक्ष सबको मिल जाता है, इसलिए उद्धार करते हैं ये सब मांसाहारी जितने हैं, जिनको जिनको खाते हैं सबका उद्धार करते हैं, सबको सायुज मोक्ष बंद कर देते हैं। मांसाहारी बहुत प्रसन्न हुए होंगे। वाग वैसा यत्किंचित, कहाँ था, कहाँ चल रहे थे, मूल हो गया था। एसूस यही हुआ ना, वाग वैसा यत्किंचित, यही अब होगा। कहाँ, कौन सा पेज था? मूल का 131। नहीं तो मूल तो हो गया ना, मूल का अर्थ तो कर दिया। शाम के सायुज्य को प्राप्त होता है, सलोकता को प्राप्त होता है, वह शाम ही हो जाता, कर दिया। एव शाम भाष्य यही है ना, यही है 130 पर। यह वह माने जो वाक है वो शाम है, और वाक प्राण से तादात्म्यपन्न हो जाए तो प्राण वाग रूप हो, और वाक की प्राण रूपता हो जाती है, प्राण की वाग रूपता हो जाती है। वाक जो है वही साम है, यजु है, अथर्व है। यह सबसे पहले ऋक् है, फिर यजु है, फिर साम है, फिर अथर्व।
वाग वैसा यत्किंचित स्त्री शब्दाभिधेयम सा वाक् सा अम सामो। सा स्त्रीलिंग है इसलिए कहा। निस्संदेह सामगत जो सा है स्त्रीलिंग होने के कारण स्त्री शब्द का अविधेय, स्त्री शब्द अविधेय, स्त्री शब्द क्या हो गया अविधान, उसका विषय क्या हो गया अविधेय। अविधान माने नाम, अविधेय माने नामी। अविधान माने नाम, अविधेय माने नाम। स्त्री शब्द का अविधेय है माने अर्थ, नाम का जो अर्थ होता है उसी का नाम अविधेय। नाम को अविधान कहते हैं, नामी को कहते हैं अविधेय। स्त्रीवाचक शब्द है तो सा क्या हो गया, सा स्त्रीलिंग सूचक शब्द है तो सा जो भी स्त्री है वह है स्त्री रूप ही है मानो, या वही वाक है। वाक भी स्त्रीलिंग है, सा का अर्थ वाक, अम का अर्थ प्राण। अब वाक और प्राण मिला देंगे तो सब कुछ हो जाता, सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती। वाक और प्राण मिला देंगे तो नाम और रूप दोनों की सिद्धि हो जाती है। प्राण से रूप और कर्म की सिद्धि हो जाती है, वाक से नाम की सिद्धि हो जाती है, नाम रूप कर्म सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है। सर्वस्त्री शब्दा विधेय वस्तु विषयो ही सर्वनाम सा शब्द। बहुत बढ़िया कहा। साम में जो सा है स्त्रीवाचक शब्द के जो भी वाच्य अर्थ हैं अविधेय हैं। इसका मतलब हुआ जो कुछ स्त्री, एक विचित्र मनोविज्ञान है महाभारत के अनुसार। एक बार स्त्री शरीर मिल गया, निंदा में नहीं कर रहा, मनोविज्ञान है यह। एक बार स्त्री शरीर मिल गया तो मरने के बाद जब तक कैवल्य मोक्ष न प्राप्त हो, थोड़ा आगे आ जाए। एक बार किसी जीवात्मा को ध्यान की प्रगल्भता से स्त्री शरीर की प्राप्ति हो गई तो यदि कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त है होने की बात है, तब शरीर छोड़ने के बाद जो भी शरीर मिलेगा स्त्रीलिंग वाचक ही होगा। ये नियम है। एक बार स्त्री शरीर होने पर मरने के बाद जो शरीर प्राप्त होगा स्त्रीलिंग वाचक ही होगा, ये नियम है। कहाँ लिखा है महाभारत में। एक बार स्त्री हो जाने पर उस जीव का देह त्याग के बाद जो भी नया जन्म होगा वो स्त्रीलिंग वाचक ही होगा, स्त्री होकर ही वो जन्म लेगी, देवी, नियम। यत्किंचित स्त्री शब्दा विधेयम सा वाक। इसीलिए जो स्त्रियों के समान बाल को पुरुष संभालता है, क्या श्रृंगार करता भी, पाउडर आउडर भी लगा लेता है कथा मंच पर जाने के, समझना चाहिए कि आगे वो कथावाचक होगे होने वाला। हाँ यस, जो कुछ स्त्रीवाचक शब्द है उसका अर्थ स्त्री है, स्त्री मात्र, वो साम है। साम अविधेय। सर्व स्त्री शब्दाविधेय वस्तु विषयो ही सर्वनाम सा शब्द। साम में जो सा है वो स्त्रीलिंग का द्योतक है, उसका अर्थ क्या हो गया, वो तो अविधान है। अविधेय स्त्री समुदाय, जिस योनि में जो स्त्री शब्द है का अर्थ है वह स्त्रीवाचक शब्द हो गया। कौन, सा। तथा अमः, साम में जो अम रह गया वो अम क्या है, ऐसे प्राण, वही प्राण है। प्राण है का अर्थ क्या हुआ, सर्वपुम शब्दाभिधेय वस्तु विषयो अमः शब्द। साम में जो अमः है पुरुषवाचक है। स्त्री और पुरुष युग्म रूप, राधा कृष्ण ले लिया युग्म रूप। साम कहने पर
सकल स्त्रीलिंग पुल्लिंग का वाचक होने के कारण जो कुछ स्त्री प्रभेद है पुरुष प्रभेद है सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है। इसका मतलब नपुंसक नहीं होगा। सा और अम को ठीक से जानने वाला सर्व स्त्री सर्व पुरुष रूप हो जाएगा, जीवन काल में ही सर्वात्म भाव संपन्न हो जाएगा। साम के सामर्थ्य को समझने वाला सा और अम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाचक होने के कारण साम को साम समझकर तदनुरूप भावना के बल पर वह सर्वात्म स्वरूप हो जाएगा, सर्व स्त्री सर्व पुरुष उभयात्मक हो जाएगा, नपुंसक नहीं होगा, अपनी सर्वरूपता का अनुभव करके कृतार्थ हो जाएगा। तथा अमः ये सब प्राण। अम कौन है? अम जो है प्राण है, वो प्राण क्या है? सर्व पुम शब्दाभिधेय वस्तु विषयो अमः शब्द। जितना भी पुल्लिंग वाचक शब्द का अर्थ है अर्थात पुरुष मात्र, वो अमः है। सा अमः सामः, यह सर्व स्त्री सर्व पुरुष रूप अर्थात सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है। जो साम के इस रहस्य को समझकर उसकी उपासना करता है। वासना निष्ठा भावना पर्यवसाविनी उपासना होती है। क्या समझ के छोड़ देना उपासना नहीं है। वासना तदनुरूप अहमिति की प्रगल्भता यही उपासना है। वाक और प्राण दोनों का जो युग्म रूप है वही सर्वात्म भाव का द्योतक है। साम जो है वाक और प्राण के युग्म रूप से सा अमः सामः। तो जो भी स्त्रीवाचक शब्द का अर्थ है, जो भी पुंवाचक शब्द का अर्थ है अर्थात समस्त स्त्री समस्त पुरुष, इसका अर्थ सर्वात्मा स्वरूप हो जाता है। आखिर स्त्री शरीर में भी तो आत्मा है या नहीं, पुरुष शरीर में भी तो आत्मा है या नहीं। अब जैन लोग नहीं मानते, अलग बात है, उनका प्रस्थान अलग है, वो अलग बात। स्त्री शरीर में भी आत्मा है, पुरुष शरीर में भी आत्मा है। तो साम के सामर्थ्य को समझने वाला सर्व स्त्री सर्व पुरुष अर्थात दोनों से अतिक्रांत सर्वरूप हो जाता है। क्या हुआ? सर्व स्त्री सर्व पुरुष साम का फल हुआ। तो क्या अर्थ हुआ फिर? सर्वात्म भाव हो जाता है, न स्त्री होता है न पुरुष होता है। क्या अर्थ ये हुआ ना, सर्वात्म भाव संपन्न हो जाता है। क्योंकि सर्व स्त्री होगा तो सर्व पुरुष नहीं हो पाएगा, सर्व पुरुष होगा तो सर्व स्त्री नहीं। साम को समझने पर सर्व स्त्री सर्व पुरुष सर्वात्म भाव संपन्न हो जाता है, ये अभिप्राय। केन में पौष्णानि नामा न्याप्नोसीति प्राणेन इति ब्रूयात्। केन में स्त्रीनामानि इति वाचा इति श्रुत्यंतरात्, श्रुत्यंतर के योग से भी सिद्ध है। तो अम प्राण का द्योतक हो गया, सा वाक का द्योतक शब्द है। इस प्रकार से यह अर्थ हुआ। स्वात्मना सर्वात्मत्वं ब्रुवाणम उपासकम ब्रह्मा ब्रूते केन इति। टिप्पणी में बहुत लंबी टिप्पणी है। मेमं ब्रह्मण सर्वात्मना पौष्णानि पुल्लिंग नामानि केन कारण भूतेन रूपेण वापासक
आपनोति प्राप्नोति इति एवं पृष्ठे प्राणेन पंचवृत्त्यात्मकेन साधिदैविकेन इति ब्रूयात् उपासकः प्रत्युत्तरम। यह मैं प्राण स्वरूप हूँ, अपान स्वरूप हूँ, उदान स्वरूप हूँ, व्यान स्वरूप हूँ, समान स्वरूप हूँ, इस प्रकार से अपनी प्राण रूपता का निरूपण करे, यह अर्थ हुआ। सबका सार क्या हुआ? वाक् प्राणाभिधान भूतोयम साम शब्द। सा अमः सामः, सा से स्त्रीलिंग वाक्, अमः से क्या लेंगे? पुल्लिंग प्राण, सर्वात्म रूप हो गया। वाक् प्राणाभिधान भूतोयम साम शब्द। यह जो साम शब्द है वाक और प्राण का अभिधान भूत माने वाचक है। अभिधेय माने वाच्य, अभिधान माने वाचक। तथा प्राण निर्वर्त्य स्वरादि समुदाय मात्रम गीति साम शब्देन अभिधीयते। इस प्रकार से प्राण निर्वर्त्य स्वरादि समुदाय मात्रम गीति साम शब्देन अभिधीयते ढाल दिया भगवान शंकराचार्य ने। सा का अर्थ हुआ वाक, अम का अर्थ हो गया प्राण, अब दोनों को मिला दिया हो गया साम। प्राण निर्वर्त्य स्वरादि समुदाय मात्रम गीति ही, गीति गान, प्राण के द्वारा संपादित स्वरादि समुदाय का नाम ही गीति है, माने गान है। साम तथा प्राण निर्वर्त्य स्वरादि समुदाय ऊपर से ले लेंगे। आम, अम पहले फिर सा। अब साम में जो अम है बाद में उसको पहले कर देंगे। प्राण के द्वारा निष्पन्न, प्राणस्पंदन के द्वारा संपन्न संपादित जो वाक है वह, यह अर्थ हुआ। प्राण निर्वर्त्य स्वरादि समुदाय मात्रम, स्वरादि क्या अर्थ हुआ? स्वर व्यंजन ये सब चलता है, समस्त वांग्मय। प्राण के द्वारा उज्जीवित संपादित स्फुरित अभिव्यक्त जो वाक् प्रपंच है वह हो गया गीति गान साम शब्देन अभिधीयते। अर्थात प्राण जिसका उपजीव्य है ऐसा जो वाक् समुदाय वो हो गया साम। प्राण के द्वारा उज्जीवित सत्ता और प्रकाश को प्राप्त वाक् समुदाय का नाम हो गया प्राण। प्राण के वशवर्ती, प्राण से तादात्म्यपन, एक अर्थ ये करेंगे नीचे से ऊपर। अम में सा को मिला देंगे और सा में अम को मिला देंगे। एक जगह अम प्राण, प्राण से एकीभूत वाक का नाम हो गया साम। अम पहले कर दिया, सा बाद में। और अगर सा पहले करते हैं उच्चारण की दृष्टि से, अम बाद में, तो वाक से एकीभूत प्राण। उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद पर अपन सिंधु बझारी। वाक से एकीभूत प्राण, प्राण से एकीभूत वाक। यह प्राण से एकीभूत वाक, वाक से एकीभूत प्राण। इस प्रकार से सर्वात्म भाव की सिद्धि हो गई। अर्थात अभिधान और अभिधेय, नाम और नामी, वाच्य और वाचक, लक्ष्य और लक्षक, सर्वात्म भाव की सिद्धि हो गई। सर्वात्म भाव का द्योतक हो गया साम शब्द। तथा प्राण निर्वर्त्य स्वरादि समुदाय मात्रम गीति साम शब्देन विधीयते। अब ये ले लिया, प्राण के द्वारा निष्पन्न प्राणानुग्रह, प्राणस्पंदन से उद्दीप्त जो वाक् प्रपंच है वह हो गया साम। अब इधर प्राण को वाक् की ओर ले गए, और जब उधर करेंगे तो वाक् को प्राण की ओर ले जाएंगे।
प्राण भावापन वाक का नाम हो गया साम, और वाग भावापन प्राण का अर्थ हो गया साम। उलट पुलट क्या क्या हो गया? एक लय की प्रक्रिया हो गई, एक उत्पत्ति की प्रक्रिया हो गई। वैखरी वाक को ले जाएंगे कहाँ? मध्यमा में। मध्यमा को कहाँ ले जाएंगे? पश्यंती में। पश्यंती को कहाँ ले जाएंगे? परा में। तो वाक को कर दिया प्राण से एकीभूत, अव्याकृत परावाक आत्मा तक पहुंचा देंगे। और इधर करेंगे तो फिर क्या होगा? साम साम सा को अम तक न ले जाकर अम को साम में मिला दिया तो व्यवहार की सिद्धि हो गई। सा को अम में मिला दिया तो वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्यंती वाक का पर्यवसान परावाक, परावाक का पर्यवसान ब्रह्म में हो गया, आत्मा में। या और अम को ले गए सा की ओर तो क्या हो गया? व्यवहार की सिद्धि हो गई। वही कितनी योग्यता रही होगी भगवान शंकराचार्य में, कैसे ढंग से लिखा है। तथा प्राण निर्वर्त्य स्वरादि समुदाय मात्रम गीति साम शब्देन अभिधीयते। प्राण के द्वारा संपादित स्वरादि समुदाय मात्र जो गान है, वाक प्रपंच है, वो साम शब्द का अर्थ हुआ। वाग भावापन्न प्राण और प्राण भावापन्न वाक, दोनों ढंग से अर्थ किया। आरोह क्रम में क्या होगा? प्राण भावापन्न वाक। अवरोह क्रम में क्या होगा? वाग भावापन्न प्राण। आरोह अवरोह दोनों, आरोह अवरोह। वैखरी को मध्यमा, मध्यमा को पश्यंती, पश्यंती को परावाक, परावाक को मध्यमा, पश्यंती, पश्यंती को मध्यमा, मध्यमा को वैखरी वाक। या अतो न प्राणवाग व्यतिरेकेण सामनामास्ति किंचित स्वरवर्णादेश्च प्राण निर्वर्त्यत्वात् प्राणतंत्रत्वात् त्वाच चौथा संयुक्त है या नहीं? इसमें त्वाच तंत्रत्व। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें गलत लिखा है, त्वाच होना चाहिए। हाँ, वो प्रूफ रीडिंग नहीं है। ठीक। अतो न प्राण वाक व्यतिरेकेण सामनामास्ति। लबो लवाव सार क्या हुआ? प्राण और वाक के अतिरिक्त साम नहीं, है ना। साम कहने पर प्राण और वाक दोनों की सिद्धि हो गई। नीचे से बोलेंगे तो वाक और प्राण, सा माने वाक, अम माने प्राण। ऊपर से बोलेंगे तो प्राण और वाक। शंकराचार्य ने प्राण और वाक कहा। प्राण और वाक के अतिरिक्त साम नाम के द्वारा स्फुरित स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण और प्राण के द्वारा संपादित है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्राण निर्वर्त्यत्वात् प्राणतंत्रत्वाच्च। जो भी पंच है प्राण के द्वारा संपादित है, प्राण तंत्र है। तंत्र माने सिद्धांत, तंत्र माने अधीन। सर्वतंत्र स्वतंत्र में जो तंत्र शब्द का अर्थ क्या होगा? सर्वागम सर्वशास्त्र। सर्वतंत्र स्वतंत्र, और स्वतंत्र परतंत्र में तंत्र का अर्थ क्या होगा? अधीन। तंत्र शब्द का अर्थ कहीं पर शास्त्र निगमागम और कहीं पर अधीन। सर्वतंत्र स्वतंत्र, और यहाँ पर और स्वतंत्र भारत है, परतंत्र अमुक देश है। जो परतंत्र भारत था आजकल स्वतंत्र है। तंत्र माने अधीन, तंत्र माने क्या? निगमागम।
अतो न प्राणवाक् व्यतिरेकेण सामनामास्ति किंचित स्वरवर्णादेश्च प्राणनिर्वर्त्यत्वात् प्राणतंत्रत्वाच्च। स्वर वर्ण इत्यादि जो कुछ में प्राण के द्वारा संपादित प्राणतंत्र माने प्राण के अधीन हैं। इसका मतलब प्राण के योग से ही वाक् उज्जीवित है। वाणी के द्वारा जो कुछ हम बोलते हैं उसमें प्राण का अनुग्रह प्राप्त है। प्राण को कर दिया वाक् के अनुभव, वाक् की ओर तो व्यवहार की सिद्धि हो गई। वाक् को कर दिया प्राण की ओर, समाधि की ओर चले गए क्या, या सुसुप्ति की ओर चले गए। वाक् को ऊपर ले जाएंगे प्राण की ओर तो सुसुप्ति या समाधि, और प्राण को ले जाएंगे वाक् की ओर तो व्यवहार की सिद्धि। साम व्यवहार भी है, साम परमार्थ भी है। साम जागृत भी है, साम स्वप्न भी है, साम सुसुप्ति भी है, साम समाधि भी है। क्या सा को मिला दिया अम में तो सुसुप्ति या समाधि, अम को ले गए सा की ओर तो जागृत स्वप्न मनोराज्य या। अब सामवेदी भी इतने रहस्य को जानते हैं क्या? साम वेद का पाठ तो कर देंगे, मैं साम का अर्थ क्या है, कैसे साम सर्वात्मक है, साम के अधीन ही त्रिभुवन है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, सबको कहाँ जानते। एषु एव प्राण साम यस्मात् साम सामेति वाक् प्राणात्मकं सा चामश्चेति, सा च अमश्चेति, सा च अमश्चेति। सा और अम, सा और अम वही साम, विच्छेद करेंगे तो सा और अम, एक कर देंगे तो साम। सा और अम, वाक् और प्राण। कहो जी सा का अर्थ क्या होगा? प्रयाग। सा और अम, यहाँ कोई सा है? नहीं, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ नहीं। यहाँ कोई अम है? सुनते सुनते होता। तो देवियाँ हैं वो कौन है? मातृशक्ति सा, पुरुष जितने हैं अम, दोनों को मिला दिया तो सभा। सभा में दोनों होते या नहीं? यहाँ पर सत्संग, सत्संग में क्या हुआ? सा और अम दोनों की विद्यमानता से सभा। ठीक। एषु एव प्राण साम यत्साम यस्मात् साम सामेति वाक् प्राणात्मकं सा चामश्चेति तस्मात् तत्तस्मात् सामनो गीति रूपस्य स्वरादि समुदायस्य सामत्वं तत्प्रगीतम भुवि। यही हुआ। जो कुछ राग आलापते हैं सब क्या है जी? साम का खेल है। वाक् को प्राण का योग न हो तो राग कैसे आलापेंगे? आलापेंगे। प्राण को वाक् का योग प्राप्त न हो तो काम नहीं चलेगा। सारा व्यवहार साम पर निर्भर है। प्राण और वाक् पर ही सारा व्यवहार निर्भर है। प्रवृत्ति हो या निवृत्ति साम के कारण ही संभव है। वाक् और प्राण दोनों मिल जाएं तो प्रवृत्ति, प्राण मिल जाए वाक् से तो प्रवृत्ति, वाक् मिल जाए प्राण से तो निवृत्ति। क्या एषु एव प्राणः साम यत्साम सामेति वाक् प्राणात्मकं सा च अमश्च इति तत्तस्मात् साम्नो गीति रूपस्य स्वरादि समुदायस्य सामत्वं तत्प्रगीतम भुवि। वही हुआ। सा और अम इस प्रकार विग्रह व्युत्पत्ति में साम साम इस प्रकार कहा जाता है। वह वाक् और प्राण ही है। गीत रूप जो साम है स्वरादि समुदाय का सामत्व होना लोक व्यवहार सिद्ध है।
जो कुछ व्यवहार है सब साम है। प्राण और वाक, वाक का क्यों इतना महत्व है? कर्मेंद्रियाँ तो बहुत हैं, वाक का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि शब्द की निष्पत्ति किससे होती? अभिधान प्रपंच की निष्पत्ति वाणी के द्वारा होती, वाक के द्वारा। अविधेय प्रपंच की निष्पत्ति प्राण के द्वारा होती है, अभिधान और अविधेय। इसलिए प्राण और वाक का बहुत महत्व है, वाक और प्राण का बहुत महत्व है। प्राण के उन्मुख कर देंगे वाक को तो क्या होगा? निवृत्ति हो जाएगी, सुषुप्ति या समाधि। और वाक की ओर प्राण को कर देंगे तब सा की ओर आम कर दिया, आम की ओर सा को कर दिया। ठीक। गीति जो साम संगक स्वरादि समुदाय है, लोक का व्यवहार में प्रसिद्ध है, वही यदु यही ना। एव समस्तुल्य सर्वेण वक्ष्यमाणेन प्रकारेण तस्माद् वा सामेत्यनेन संबंध। अब दूसरे ढंग से साम का अर्थ करते भाष्यकार भगवान। समः माने तुल्य है, साम में सम बीच में आ लग जाए तो साम सम। यदु एव समः तुल्य, सम माने सदृश तुल्य, सर्वेण सबके साथ मिला हुआ, एकीभूत, वक्ष्यमाणेन प्रकारेण जो आगे कहा जाने वाला वचन है उस विधा से, वक्ष्यमाण विधा से, अग्रिम संदर्भ के अनुरूप। अग्रिम संदर्भ। गीता प्रेस ने एक नियम बनाया, बहुत सा काम अटका होता है ना, कागज कहीं से लेना है, कुछ है, प्रेस चलाना कठिन, घूस दिए बिना काम चलता नहीं था। तो वैश्यों ने एक शब्द निकाला, हम लोग घूस किसी को नहीं देंगे, अग्रिम पुरस्कार देंगे। तो गीता प्रेस में घूस का अर्थ नया बन गया, क्या? अग्रिम पुरस्कार। अब बनियों को नियम था गीता प्रेस का, घूस दे के कोई काम नहीं कराना है, इतना बड़ा कागज का भंडार चाहिए तो क्या करेंगे? अग्रिम पुरस्कार। ये क्यों लाए लाला जी? नहीं, अग्रिम पुरस्कार है, घूस तो हम लोग लेते नहीं। वो ऑफिसर ने कहा हम भी घूस नहीं लेते, अग्रिम पुरस्कार लेते। एक अग्रिम पुरस्कार लेने वाले का अग्रिम पुरस्कार देने वाले, सच्ची घटना है, गीता प्रेस से ही हमको मालूम। क्या हुआ, हमारे यहाँ नियम है गीता प्रेस वाले, हम घूस देकर कोई काम नहीं कराते। ऑफिसरों ने कहा हमारा भी नियम है, हम घूस देकर लेकर कोई काम नहीं करते। तो फिर क्या हुआ, अग्रिम पुरस्कार हम लेते हैं या अग्रिम पुरस्कार देते हैं? घूस के लिए अग्रिम पुरस्कार। हाँ, बढ़िया। इसीलिए क्या हुआ, साम, सा के साथ अम मिल गया तो व्यवहार की सिद्धि हो गई, अम के साथ सा मिल गई तो परमार्थ की ओर अग्रसर हो गए। वाणी के साथ प्राण मिल जाए तो व्यवहार, प्राण के साथ वाणी मिल जाए तो परमार्थ की सिद्धि हो जाती है, ऊर्ध्वगति हो जाती है। अब कहते साम का अर्थ है, आ हटा दें बीच से, साम में जो आ की मात्रा है, सम, साम जो है, सम जो है वही साम होकर आ गया है, सम जो है वही साम होकर आ गया है, ताकि हमको लोग पहचान न पावें, इसलिए अतिरिक्त एक आ लेकर आ गया है। क्या? सम माने सदृश,
यदु एव समस्तुल्य सर्वेण वक्ष्यमाणेन प्रकारेण। अग्रिम संदर्भ के अनुसार जो सबके साथ तालमेल बैठा ले, सम हो जाए, उसी का नाम क्या होता है? साम। कोई भी सरकार हो, हमारा काम उसको करना ही है भाई। अग्रिम पुरस्कार के बल पर साम नीति हो गई क्या? हमें कुछ अंतर नहीं पड़ता, फिर चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, सपा हो, बसपा हो, क्योंकि हम अग्रिम पुरस्कार के बल पर सबसे काम ले ही लेते हैं। हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हम नहीं कह रहे, व्यापारी समुदाय कहता है जो आएगा चंदा हमसे मांगेगा। अग्रिम पुरस्कार देकर के हम सबको अपने बस में कर लेंगे। हमारा काम कोई रोक नहीं सकेगा, चाहे कम्युनिस्टों की सरकार ही क्यों ना हो जाए। हम पूंजीपति बने ही रहेंगे, क्योंकि अग्रिम पुरस्कार दे देंगे। एक वो बवासीर का ऑपरेशन होना था, मैं शंकराचार्य नहीं था, कहाँ, रामकृष्ण मिशन में। कंपाउंडर इत्यादि वहाँ के बड़े विकट थे, और हमारे पास 2 रुपये भी नहीं होते थे। किसी से मांगता नहीं था, लोगों को होता था लाखों रुपये इनके पास होंगे, कभी कभी 2 रुपये भी नहीं होते थे। कपड़े फटे होते थे, ढंग से पहनते थे, लोगों को मालूम नहीं होता कि कपड़े फटे। तो दाखिल हुए रामकृष्ण मिशन में। वो क्या करे, ऑपरेशन के बाद यूँ पकड़ा दे मरहम पट्टी, घाव सूखे नहीं। तो हमने सोचा बड़ी मुसीबत है। तो कंपाउंडर वो धकेल आते ना दवा, क्या क्या मरहम पट्टी की। तो हमने किसी से कहा भाई इनको अग्रिम पुरस्कार दो। मैंने कहा कि 2 रुपया डाल दो। उन दिनों 2 रुपया भी अधिक होता था। उन्होंने कहा अब आँख खुल गई बाबा, अब तुम्हारी दवा हम ठीक से करें, नहीं तो मार ही डालते तुमको। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन कर दिए, कंपाउंडर इत्यादि मरहम पट्टी न करें। हमारे पास 2 रुपये भी नहीं, बरामदे में हमको जगह दी। जब वो कौन थे रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी थे, हाँ कोई, हाँ, उनको मालूम पड़ा कि ये तो उड़िया हुआ अखंडानंद महाराज का प्रवचन करते हैं, स्वामी अखंडानंद महाराज भी प्रवचन सुनते हैं। तब उनको अरे हमने बड़ा कष्ट दिया, बरामदे में रखा, दवा भी उपेक्षा पूर्वक दी। लेकिन वो कंपाउंडर के वो जो धकेल मरहम पट्टी वाले, किसी को चेताया 2 रुपया दे, अच्छा बाबा अब तुम्हारी अकल ठीक हो गई, अब तुम्हारा घाव सूख जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाह साम में सा से मिल गया अम, वाणी से मिल गया प्राण, तब क्या होगा, व्यवहार की सिद्धि हो गई। प्राण से तादात्म्यपन हो गई सा, वाक तो परमार्थ की ओर, प्राणोन्मुख वाक, वाक के उन्मुख प्राण। इससे क्या होता है, व्यवहार भी सिद्ध, परमार्थ भी सिद्ध। साम कितना उपयोगी है। अब इसका उपयोग आप क्या करेंगे व्यवहार में? नहीं। यदु एव समस्तुल्य सर्वेण वक्ष्यमाणेन प्रकारेण तस्माद्वा साम्यत्यनेन संबंध। आगे जो कुछ कहा जाने वाला है, वक्ष्यमाण प्रकार से, विधा से, जो सबके तुल्य हो जाए, सम हो जाए, सदृश हो जाए, सबके साथ तालमेल बैठा ले, खप जाए, उसका नाम साम है। यह रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो यह नहीं रहेगा, ये साम नीति नहीं है। इसी से बने ना साम नीति। साम नीति माने जिसको खपने की क्षमता प्राप्त हो, निभने निभाने की क्षमता प्राप्त हो, वो साम नीति का विशेषज्ञ हुआ या नहीं। समतुल्य सर्वेण वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, सबके सदृश हो जाए, यही साम है। साम का अर्थ है एकत्व को, समत्व को, सादृश्य को प्राप्त। वा शब्द है साम शब्द लाभ निमित्त प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य लभ्य है। इसके बाद वा जो कहा उसका अभिप्राय क्या है,
साम शब्द लाभ निमित्त प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य लभ्य। और भी जो अग्रिम वचन है उसके अनुसार इतना ही नहीं बल्कि और भी साम की महत्ता सिद्ध है। इस अर्थ में केन पुनः प्रकारेण प्राणस्य तुल्यत्वम इत्युच्यते। भला यह जो साम है केन पुनः प्रकारेण प्राणस्य तुल्यत्वम इत्युच्यते, इसमें जो अमः है सा कर दे सा अमः सामः। इस प्रकार प्राणस्य तुल्यत्वम, प्राण की सदृशता कैसे प्राप्त है साम को, इस पर कहते हैं समः प्लुषिणा पुत्तिका शरीरेण समो मशकेन, मशक शरीरेण समो नागेन, हस्ति शरीरेण सम एभिः त्रिभिर्लोकैस्त्रैलोक्य शरीरेण प्राजापत्येन समोनेन जगद्रूपेण हिरण्यगर्भेण पुत्तिकादि शरीरेषु गोत्वादिवत् कार्ष्ण्येन परिसमाप्त इति समत्वम प्राणस्य। अब उसी को भाष्यकार कहते हैं कि श्रुति ने जो साम कहा इसका अर्थ है सर्वात्म भाव संपन्न, अणु से अणु, महान से महान, क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी, बृहत् से बृहत् प्राणी भी, यही साम हुआ। प्लुषिणा छोटी जो मक्खी होती है उसके तुल्य है, मशक मच्छर के तुल्य है, नाग मनुष्य ये हाथी के तुल्य है, त्रिभुवन के सदृश है, विराट के सदृश है, हिरण्यगर्भ के सदृश है, हिरण्यगर्भेन पुत्तिकादि शरीरेषु गोत्वादिव। जैसे गोत्व कहेंगे तो गाय के किसी एक अंग में अंश में थोड़े हो, तो गोत्व जातिवाचक है या नहीं। तो पूरे गोपुंड पिंड में जिसकी विद्यमानता है गोत्व, ऐसे साम कहने पर कुछ भी बचता नहीं जो साम की सीमा के बाहर हो। सबके सदृश, सबके सदृश, सबके सदृश। इसका अर्थ है क्या? सबके सदृश, जैसे वाक कहेंगे तो अ भी है, आ भी है, ई भी है, वो भी है, ऐसे ही साम कहेंगे तो जो कुछ है सबके सदृश, सर्वात्म भाव संपन्न, सर्वात्म भाव संपन्न। घट कुल्लर सकोरे आदि जैसे मिट्टी घट कुल्लर सकोरे आदि से क्या है एकात्मता को प्राप्त है। ऐसे ही साम का अर्थ होता है सर्वभवन सामर्थ्य संपन्न, सर्व तादात्म्यपन्न, सर्वरूप साम है। नाग माने हाथी, नागेन हस्ति शरीरेण, हाथी के समान भी है, चींटी के समान भी है। अमीवा अति सूक्ष्म काय जो लघु प्राणी है अमीवा, उसके समान भी है। और ब्रह्मा के समान भी है, हिरण्यगर्भ के समान भी है। इसका मतलब अणु से अणु है, महान से महान है, क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी है, बृहत् से बृहत् प्राणी भी है, अर्थात सर्वात्म भाव संपन्न है। त्रैलोक्य शरीरेण, त्रिभुवन ही उसका शरीर है, भूर्भुवः स्वः सब उसी के शरीर है। प्राजापत्येन समोह, प्रजापति विराट के समान भी है। आगे है हिरण्यगर्भेण, प्रजापति कह देंगे तो विराट, हिरण्यगर्भ कह देंगे तो ब्रह्मा। पुत्तिकादि शरीरेषु गोत्वादि व, जैसे गोत्व कहने पर गाय में सर्वतोभावेन विद्यमानता होगी, ऐसे ही जितने शरीर हैं सर्वरूपों में साम ही है, सबके सदृश है, सबसे अतिक्रांत है, सर्वात्म भाव संपन्न। जो सबसे अतीत होता है वो सब में अनुगत भी होता है। इस प्रकार से कार्ष्येन पूर्ण रूप से परिसमाप्त इति समत्वम प्राणस्य। इस प्रकार से प्राण का समाप्त क्या है? समत्व। परिसमाप्त माने परिसिद्ध है, अर्थात क्या नहीं है, मच्छर भी है, हाथी भी है,
पार्थिव प्रपंच भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, भूह भी है, भुवा भी है, स्व भी है, जो कुछ है सब निर्दोषम समम ब्रह्म, मानो सम जो ब्रह्म है वही साम होकर के प्रकट है। सर्वम खलुदम ब्रह्म की तरह से साम सब कुछ है, सर्वात्म भाव संपन्न। न पुनः शरीर मात्र परिमाणेन मूर्तत्वा सर्वगतत्वाच्च, अमूर्त है साम, सर्वगत है, शरीर परिच्छिन्न नहीं है, इसीलिए कहा ना तो सर्व से अतीत होगा, अपरिच्छिन्न होगा, अमूर्त होगा। मूर्त और अमूर्त उसमें भी भेद है। वैशेषिक प्रस्थान में, वेदांत प्रस्थान में मूर्त अमूर्त के अर्थ करने में भी भेद हो जाता है। रूप युक्त का नाम अगर मूर्त कहेंगे तो पृथ्वी जल तेज तीन भूतों की मूर्त संज्ञा होगी। क्रियायुक्त का नाम जब मूर्त कहेंगे तो वैशेषिक प्रस्थान में पृथ्वी जल तेज वायु का नाम मूर्त होगा। दोनों प्रस्थान में पृथ्वी जल तेज जो हैं ये मूर्त हैं। न्याय वाले कहेंगे क्रियायुक्त का नाम मूर्त है तो वायु का नाम भी मूर्त हो गया। हम कहेंगे कि रूपयुक्त का नाम मूर्त है तो पृथ्वी जल तीनों का नाम मूर्त हुआ। तो मूर्त और अमूर्त एक सभा में द्वारका के मान्य शंकराचार्य आए, वो बोले, कोई काम था वो चले गए और मेरा प्रवचन उन्होंने कहा बाद में करिएगा, मुझे कोई काम है, चले गए। एक थे राम नरसाचार्य, अपने को नैयायिक मानकर बैठे थे, हैं भी। अब वो ये संस्कृत के विद्वानों में दोष पहले नहीं होता था, जब तक वो किसी का खंडन न कर दे तब तक उसको नींद नहीं आती बड़ी भी। इसलिए इनसे लोग बचते। अंग्रेजी वाले 10 पंडित हों समझौता कर लेंगे, संस्कृत वाले पर लड़ झगड़ करके वो काम हो या न हो शास्त्रार्थ की चुनौती देके सब पे पानी फेर देते, इसलिए सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते। अब वो तो चले गए द्वारकाधीश। अब वो नैयायिक जी को कैसे रहा जाए अपने प्रवचन में, लोगों को ज्ञान ही नहीं है मूर्त अमूर्त का। हम मुस्कुरा रहे थे, अरे वो तो ठीक बोले ना, आप नैयायिक हो। उन्होंने वेदांत की दृष्टि से कहा क्या पृथ्वी जल तेज जो हैं ये मूर्त हैं। क्यों? रूपयुक्त होने के कारण। वायु को जब हम अमूर्त कहेंगे तो रूपयुक्त न होने के कारण हमारी परिभाषा में निरूप है अमूर्त, और नैयायिकों की परिभाषा में क्रियायुक्त जो है, क्रियाशील जो है अमूर्त। तीनों हो गए, दोनों के मत में मूर्त। वायु एक दृष्टि से अमूर्त है, वायु एक दृष्टि से मूर्त है। तो जो वेदांत के अनुसार बोले और जिनको वेदांत का ज्ञान नहीं है वो नैयायिक कहेंगे मूर्ख ही है। बड़ी विकट बात, कौन किसको मूर्ख कह दे। तो हम मुस्कुराए तो समझ गए कि कुछ। बाद में हमने सोचा कि खंडन तो न करें, संकेत में कह दें। ये प्रस्थान भेद है, किसी के यहाँ वायु मूर्त है, किसी के यहाँ वायु अमूर्त है। परिभाषा को लेकर भेद है। क्रियाशील का नाम यहाँ श्रेय उत्तराखंड परिभाषा के अनुसार, जिनके यहाँ रूप युक्त का नाम क्या है मूर्त, उनके यहाँ वायु अमूर्त है। जिनके यहाँ क्रियाशील का नाम है मूर्त, उनके यहाँ वायु क्या है मूर्त है। परिभाषा प्रस्थान भेद है ना। प्रस्थान भेद को लेकर जो बात में विलक्षणता होती है उसका खंडन नहीं किया जा सकता। और ठीक प्रस्थान भेद है। हाँ, मूर्त है या मूर्त, मन क्रियायुक्त है या नहीं। और जिनका मन विभु है उनका, बहुत से ऐसे दार्शनिक है जिनका मन विभु है, फिर क्या करेंगे। मन अणु परिमाण परिमित है, मध्यम परिमाण परिमित है, परम महत परिमाण परिमित है। कौन सा मन आपको चाहिए? मन तो एक ही है सबका,
मन एक ही जैसा है। मान्यता मन को लेकर कोई अणु परिमाण परिमित मानते हैं, वैशेषिक नैयायिक। अणु परिमाण परिमित जो होता है क्रियाशील होता ही है। क्या जो अणु द्रव्य होगा वो क्रियाशील तो होगा ही है। किन्हीं के यहाँ मध्यम परिमाण परिमित है मनोवृत्ति। वेदांती मन को मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं। आप वेदांती होंगे मेरे ख्याल में। किन्हीं के यहाँ मन विभु भी है, मीमांसक इत्यादि। तो जिनके यहाँ मन विभु है उनके यहाँ देह परिच्छेद को लेकर के क्रियाशीलता है। अमूर्त होने पर भी, मूर्त भी, अणु परिमाण परिमित भी मन है। मन तो जैसा है वैसा ही है मान्यता। आत्म तत्व तो जैसा है वैसा ही है। आत्मा को लेकर मान्यता 25 प्रकार की है। ऐसे मन मध्यम परिमाण परिमित है, वेदांती मानते हैं। भक्ति रसायन मधुसूदन सरस्वती जी। मनोवृत्ति भगवदाकार वृत्ति मन। वो गोपाल कृष्ण मूर्ति थे तो आंध्र के, परंतु इस समय जो शंकराचार्य श्रृंगेरी के हैं उनके गुरुजी भी जीवित हैं। उनको उन्होंने न्याय पढ़ाया था। वो हमारे पास तो रहते थे। गोपाल कृष्ण मूर्ति हमारे पास रहते थे। आके श्रृंगेरी में परिचय हुआ था तो मेरे पास 6-6 महीना रहते थे। तो चंचल बहुत थे, नैयायिक थे पर चंचल बहुत थे। कोई बात हमने डांट दिया तो ये जो नैयायिक होगा डांट खा के भी रोएगा भी तो न्याय की बात तो बोलेगा ना। हमको आपने नास्तिक कह दिया। हमने कहा नास्तिक जैसा काम किया तो मैं नास्तिक नहीं कहूँगा। हम नैयायिक हैं। हमारा मन अणु परिमाण परिमित है, हम रो नहीं सकते। हमने न्याय की सीमा में नास्तिकता का परिचय दिया, आपने क्यों खंडन किया? हम हंस पड़े। क्या बढ़िया है या नहीं? हमारा मन मध्यम परिमाण परिमित नहीं है कि हम रोने लग जाएं। हम कठोर होते हैं। क्यों होते? अणु परिमाण परिमित है, फैलेगा नहीं मन। हमने कहा ठीक, आपकी कठोरता जो है दर्शन की सीमा में है। क्या एक मैनपुरी में वकील पागल हो गया था, सच्ची बात। बहुत पागल, मारता उठता नहीं था, भरभर आता था। तो वो जहाँ जाए रजिस्टर लेकर, क्या वकालत आपकी करने, क्या करें? वकील पागल हुआ तो वकील भी तो वकालत के शब्द ही वो बोलता था एकदम। ऋषि आश्रम मैनपुरी में। हाँ वो क्या आपका केस है? निपटा दूंगा मैं, बस थोड़े से देना पड़ेगा, निपटा दूंगा फीस। तो उन्होंने गोपाल कृष्ण मूर्ति ने कहा हमसे, आपने हमको क्यों डांटा? हमने अपने दर्शन की सीमा में नास्तिकता का परिचय दिया। आपको मालूम है हम नैयायिक हैं। हमारा मन अणु परिमाण परिमित होता है, हम भावुक नहीं हो सकते। हमारा मन कठोर होता है। आप लोग भावुक होइए, आपका मन मध्यम परिमाण परिमित है। हमने कहा बढ़िया। विवाह हुआ या नहीं? शंकराचार्य के प्रति बहुत आस्था थी। किनको? गोपाल जी। किन? कौन शंकराचार्य? गोपाल मूर्ति आदि शंकराचार्य। उनके तो थे ही सर। श्रृंगेरी के मान्य पंडित थे। अभी जो शंकराचार्य हैं इनके गुरुजी भी अभी हैं। उनको न्याय का उस समय जो शंकराचार्य थे उस समय बैठते थे, पढ़ाते नहीं थे। पढ़ाते गोपाल कृष्ण मूर्ति ही थे। मैं जिनके पास रहा हूँ 87 दिनों तक, इस समय शंकराचार्य उनके गुरुजी के पास रहा हूँ 87 दिनों तक। तो सन 70 में तो हमको लेकर 4-4 घंटे घूमते थे, पर पूछते नहीं थे भोजन मिला या नहीं। वो सब नहीं पूछना आता उन लोग को। 4-4 घंटे घूमते थे। तो वो चुपचाप देखते, पाठ पढ़ाते यही थे। कौन? गोपाल कृष्ण मूर्ति। हाँ जी, 5 मिनट रह गया है, अभी आऊँगा। तब वो जो आए हैं महाराष्ट्र वाले, कुछ प्रश्न लाए होंगे।